आज हम देखने वाले हैं कि कैसे क्लिनिक्स आपके ग्राफ्स के साथ चीटिंग करते हैं और आपको ज्यादा ग्राफ्ट बता के कम ग्राफ्ट्स लगा देते हैं, और कैसे अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में 8 से 10 महीने लग ही जाते हैं, बट अगर आपने एक अच्छी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया हो तो भले ही आपका कितना भी बड़ा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस हो, राइट, भले ही आपका कितना भी बड़ा गंजापन हो, एक तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। सेकेंडली, जो डेंसिटी आपकी नॉर्मल टेक्निक से आना पॉसिबल नहीं होती है, राइट, जो नॉर्मल टेक्निक जो आपको डेंसिटी नहीं दे पाएगी, वो डेंसिटी भी आपकी आ सकती है अगर आपने एक अच्छी टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो। आज हम देखने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, जो बिहार से रांची सिर्फ इसलिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आए थे क्योंकि जैसी डेंसिटी और हेयरलाइन उनको चाहिए थी वैसी डेंसिटी हेयरलाइन मिलना बिहार में इम्पॉसिबल था, ये वो बात अच्छे से जानते थे। आज हम इनकी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी देखने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी वो टेक्निक थी जिस टेक्निक की वजह से इनका इतने बड़े बॉल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल हो पाया, और अगर आप उस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है अपनी टेक्निक और क्लिनिक को लेकर। इसीलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो भाई शुरुआत करते हैं बिफोर सर्जरी की कंडीशन से। जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था तो जब इन्होंने अपनी फोटोज भेजी, फोटोज में क्लियरली विजिबल था इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो था वो 5वें और 6ठे ग्रेड पे ऑलरेडी पहुंच चुका था, राइट। मतलब जिस लेवल का इनका बॉल्डनेस पहुंच चुका था उस लेवल पे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब वो बात अलग है, आप किसी भी क्लिनिक में जाओगे और क्लिनिक वाले तो आपको हाँ बोल ही देंगे, बट ऑनेस्टली अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस इतना ज्यादा बड़ा है और आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है तो इस केस में ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब जो बाल बचे कुचे भी है ना आपके, वो भी किसी काम के नहीं होते, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो वो बाल तब तक झड़ चुके होते हैं, राइट। और इनके कंडीशन में भी यही था, इनके एग्जिस्टिंग हेयर जो बचे कुचे बाल भी थे वो इतने ज्यादा पतले हो चुके थे कि कुछ टाइम बाद वो भी झड़ने वाले थे, राइट। तो इसीलिए इनका वन टाइम में पूरा ट्रांसप्लांटेशन करना था, राइट, फ्रंट से लेकर बैक तक। अब अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने बिहार में ऑलरेडी 20 से ज्यादा क्लिनिक्स विजिट किए हुए थे, राइट। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया था पहले ही कॉल पे कि सर मैं ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ, बट आप मेरा ऐसे क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए जहां पे मुझे नेचुरल हेयरलाइन के साथ साथ मेरा पूरा बॉल्डनेस भी कवर हो जाए, राइट। मैं बार बार ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहता, मैं ट्रैवल कर लूंगा, मैं पैसे खर्च कर लूंगा, कोई बात नहीं, बट मेरा एक ही बार में अच्छा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि कुछ क्लिनिक्स तो इन्होंने ऐसे भी विजिट किए थे जिन क्लिनिक्स में इन्हें 6000 ग्राफ्ट्स बोले गए थे, राइट। मतलब इमेजिन करो, इनको 6000 ग्राफ्ट बोले गए हैं कुछ क्लिनिक्स में, और ये भी ऊपर से बोला गया है कि सारे के सारे ग्राफ्ट आपके पीछे से निकाल दिए जाएंगे। जस्ट इमेजिन गाइस, क्लिनिक्स वाले आज की डेट में इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि 6-7 ग्रेड के बॉल्डनेस के पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि हम आपका पीछे से ही 6-7 हजार ग्राफ्ट निकाल देंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। तो इनको भी ये चीज पहले समझ आ चुकी थी, इसलिए ये ट्रैवल करने के लिए रेडी थे, और इसीलिए फाइनली इन्होंने बिहार से रांची आने का डिसीजन लिया और रांची के डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, राइट। अगर हम इनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एक सेशन में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इनका ट्रांसप्लांटेशन सफायर टेक्निक से हुआ, राइट। अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो सफायर टेक्निक से इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब देखिए, अगर आप हमारे चैनल में देखो तो काफी लोग बिहार झारखंड से हमारे चैनल में कॉमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे तो अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं होता, आप ऐसी प्लेस रिकमेंड करिए जहां पे जाके हम अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा पाए, राइट, जहां पे हमारा अच्छा रिजल्ट आ पाए। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल में ध्यान दो तो पिछले 6 सालों से हम रांची के सेम क्लिनिक की वीडियोस हमेशा डालते हैं, क्योंकि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं वो वहीं से ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और हम आपको दिखाते हैं हर वीडियो में कि ऐसी हेयरलाइन आना नियरली इम्पॉसिबल है और किसी क्लिनिक में, राइट। और मैंने पहले भी आपको बताया डॉक्टर संतोष मोदी के बारे में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन फॉर क्रिएटिंग नेचुरल हेयरलाइन। इनकी हेयरलाइन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इनकी हेयरलाइन को कितने भी पास से देखोगे आप बता नहीं पाओगे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और बहुत कम सर्जन्स इंडिया में ऐसे हैं जो ऐसी हेयरलाइन डिलीवर कर पाते हैं, राइट। अगर हम इन्हीं की बात करें तो आप देख सकते हैं एक सेशन में ही इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ सफायर टेक्निक से। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो सफायर टेक्निक का कॉस्ट नॉर्मल एफयू टेक्निक से बिल्कुल ज्यादा है। अगर सफायर टेक्निक की बात करें तो 25 से 30 रुपए पर ग्राफ कॉस्टिंग है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो आगे जाके आप देखोगे, और आपने हमारे चैनल में ऑलरेडी रांची के रिजल्ट देखे। ऐसे रिजल्ट उस जगह पे किसी और क्लिनिक के नहीं आ सकते, राइट। अब अगर हम इन
सब्सक्राइबर के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया ये बिहार से रांची अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने आए थे और ये ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी और जीएफसी नहीं ले पाए, राइट, क्योंकि इतना बार बार ट्रैवल करना इनके लिए इम्पॉसिबल था, राइट। बट फिर भी आज आप देखोगे बिना पीआरपी और जीएफसी के जो रिजल्ट आया वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवल करके हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से घबराते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि एक बार तो हम ट्रांसप्लांट करवा लेंगे लेकिन बार बार हम विजिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इन्हीं के ट्रांसप्लांट के सिर्फ 5 महीने के रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 महीने में जो रिजल्ट इनका आया वो रिजल्ट आने में इतने बड़े बॉल्डनेस में साल भर लग जाता है और अनफॉर्चुनेटली 80% लोगों का ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाता, राइट। नहीं रिजल्ट आने के 2 ही रीजन है। नंबर 1, आपके पास डोनर एरिया था ही नहीं और डॉक्टर्स ने जितने ग्राफ्ट निकाल सकते थे निकाले और स्प्रेडिंग में ग्राफ्ट लगा दिए। जब ग्राफ्ट स्प्रेडिंग में लगे हैं तो डेंसिटी कैसे आ पाएगी, राइट। नंबर 2 रीजन, आपका एक्सट्रैक्शन अच्छे से हुआ ही नहीं, जिस वजह से हुआ क्या, आपके ग्राफ्ट जो लगाए वो आधे से ज्यादा डैमेज हो गए और वो बाल कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। यही 2 रीजन होते हैं जिस वजह से आपका इतने बड़े बॉल्डनेस में रिजल्ट नहीं आ पाता। बट अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि इन्होंने सफाई टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया था, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था, आप देख सकते हैं सिर्फ 5 महीने में इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। अब अगर मैं बात करूं इनके रिजल्ट की, सो गाइस ये सिर्फ 60% रिजल्ट ही है अभी, राइट। आप इसको फाइनल रिजल्ट मत समझिए, अभी इनका रिजल्ट और आना बाकी है। रिजल्ट से मेरा क्या मतलब है, इनकी जो डेंसिटी आप मिड स्कैल्प में देख रहे हो ये और ज्यादा इंक्रीज होगी, इनकी हेयर लाइन और भी ज्यादा रिफाइंड होगी। 5 महीने के रिजल्ट के हिसाब से ये सिर्फ ग्रोथ आनी सिर्फ स्टार्ट हुई है, राइट। बट पॉइंट ये नहीं था कि कितना जल्दी इनका रिजल्ट आया, पॉइंट ये था कि इतने बड़े बॉल्डनेस को अगर आपको कवर करना है और आपको सच में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक नेचुरल रिजल्ट चाहिए और टेम्पल क्रिएशन भी करवाना है तो आपको एक मॉडर्न टेक्निक से ही ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, वो भी कैसे क्लिनिक में, जो क्लिनिक मास्टर हो उस टेक्निक का, राइट। हमारे पास दिन में अगर 50 लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो कम से कम 20 लोग वो होते हैं जिन्होंने पहला ट्रांसप्लांट खराब करवाया हुआ होता है, राइट। और हम जो आपको वीडियोस में बताते हैं ना जो पॉइंट्स, वो हम उन्हीं का एक्सपीरियंस जान के ही हमें पता लगता है। जो गलती उन लोगों ने की होती है वही मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एटलीस्ट आपको वो गलती नहीं करनी। सो गाइस अगर आप पहला ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप अपने आप को लकी कंसिडर करो कि आपके पास एक चांस है उन गलती को अवॉइड करने का, राइट। ये सब्सक्राइबर्स ने काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, इसीलिए फाइनली इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अगर ये रिसर्च ना करते और बिहार में किसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा लेते तो ये हमें शायद सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्टैक्ट करते साल भर बाद, राइट। बट क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी, एक अच्छा क्लिनिक चूज किया, इसीलिए सिर्फ 5 महीने में इनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। सो गाइस आपको भी ये चीज अवॉइड करनी है और अच्छे से रिसर्च करके अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। और अगर फिर भी आपको डाउट है ट्रांसप्लांट को लेके तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं अपने ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ताकि आप एक अच्छा और परफेक्ट क्लिनिक चूज करो अपने बॉन्डलेस के अकॉर्डिंग। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।